नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मोटिवेशनल फ्रेंड नवीन सुरेश जांगिड़ और फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CN आइडिया पर। C फॉर चैलेंजेस एंड फॉर न्यू आइडियाज़। तो साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए, टारगेट्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, इन सभी के लिए सबसे पहले ज़रूरी जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ड है, जो वर्क है, जो चीज़ है, वो है डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। यानी कि आप यदि एक लीडर है तो उसमें आपका एक निर्णय लेने की आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक क्षमता, एक एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आप सही तरीके से, सही समय पर और सही रूप में कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कोई भी निर्णय नहीं कर रहे हैं किसी भी बात को लेकर के, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सक्सेस होने के लिए और उस पर वर्कआउट करने के लिए, काम करने के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेना। यदि जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे तो आप उस कार्य को करने के लिए सक्षम भी नहीं हो पाएंगे और आपके अंदर वो जुनून और पैशन नहीं बन पाएगा। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जिनके माध्यम से आप डिसीजन कैसे लेना है, आपको कब आपको लेना है, कौन से समय पे डिसीजंस लेने चाहिए और किस समय पे नहीं लेने चाहिए, इस तरह की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि पसंद आए तो और लोगों को भी आप अपने विचारों के माध्यम से शेयर कीजिएगा। साथियों, रतन टाटा जो कि काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने कई बार उनका नाम सुना होगा, फोटो देखी होगी और हर जगह एक बिजनेसमैन के रूप में उनका नाम आता है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वो मालिक रहे हैं। तो इस तरह रतन टाटा का नाम न केवल बिजनेसमैन के लिए है, बल्कि उनके प्रिंसिपल और सिद्धांत के साथ भी उनका नाम लिया जाता है। एक पैसे के लिए बिजनेसमैन का नाम हर जगह आता है, लेकिन उनके बहुत अच्छे सिद्धांत, नैतिक जीवन और आदर्श जीवन और आदर्श लाइफ की वजह से, उनके सिद्धांत जिन पर वो अमल करते हैं, उसी की वजह से उनका नाम प्रसिद्ध है और उनका नाम लिया जाता है। तो रतन टाटा जी ने एक बार एक बात कही थी, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं हमेशा निर्णय लेकर के, डिसीजन लेकर के उसको सही साबित करके दिखाता हूँ। ये उनका हमेशा से अटल विश्वास रहा है और हमेशा उन्होंने हर कार्य में सफलता पाने की कोशिश की है और हर जगह वो सफल भी हुए हैं। तो इसी तरह आप भी यदि अपनी सफलता को पाना चाहते हैं, अपने टारगेट्स, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को पूरी तरह फोकस करके आप कार्य करके उन पर इम्प्लीमेंट करके पूरा करना चाहते हैं, तो आपके अंदर सबसे पहले डिसीजन लेने की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। ये डिसीजन मेकिंग जो वर्ड है, ये डिसीजन का शब्द है, बात है, ये होना कितना ज़रूरी है मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। आपके रिलेशनशिप में कोई भी गड़बड़ हो रही है तो आप एक अच्छा सही निर्णय, डिसीजन लेकर के उस पर कार्य करेंगे तो आपका रिलेशन भी सही होगा। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी फैमिली मेंबर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो सोचने के लिए तो काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, पूरी फैमिली अलग अलग तरीके से सोचती रहती है, लेकिन जब तक घर का मुखिया या फैमिली का कोई ऐसा मेन मेंबर जो पूरी तरह से निर्णय नहीं ले पाता है, तो उस फैमिली की कोई भी क्रियाकलाप है, कोई भी प्रोग्राम है या जो भी कार्य प्रणाली है, वो सही तरीके से नहीं चल पाती है और फैमिली में काफ़ी तरह के ग्रह क्लेश होते रहते हैं। उसके अलावा कोई भी आप अपना सपना है, कोई भी ड्रीम है, आपका टारगेट है, आपकी स्टडी है, आपका कैरियर है, आपका जॉब है, जो भी आप करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो उनमें यदि आप नए सिरे से नहीं सोचेंगे और नई तरीके से डिसीजन नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो कोई भी कार्य आपका कर पाना उस सफलता मिलने तक असंभव की तरह लगेगा, आपको नामुमकिन की तरह लगेगा और आपके अंदर असफलता का एक डर हमेशा पैदा रहेगा। तो साथियों, आज मैं आपको कुछ बातें उसके बारे में बताना जा रहा हूँ जो आप एक सही डिसीजन लेकर के, सही कार्य करके अपने टारगेट्स और अपने गोल्स, अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, अपने एस्पायर को पूरा कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहला पॉइंट है, आप कभी भी जब भी डिसीजन लें तो फीलिंग्स के बेस पे कभी भी डिसीजन ना लें।
आपकी यदि किसी के साथ कोई भी फीलिंग है, जैसे भी आप खुश है, दुख है, या आप किसी भी तरह की भावना किसी के साथ रखते हैं, आप अहिंसात्मक भावना रखते हैं, आप हिंसात्मक रखते हैं, या फिर आप अच्छे की रखते हैं या बुरे की रखते हैं, जैसा भी आप भावना रखते हैं, और सामने वाला आपकी उन भावनाओं के जिस अकॉर्डिंग रिएक्शंस करता है, तो आप उन सबको सोच करके उन भावनाओं, उन फीलिंग्स की बेस पे कभी भी डिसीजन मत लीजिएगा। भावनाओं में बह करके ना तो कोई कार्य करना चाहिए और ना ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है आपका इमोशंस। साथियों, कभी भी जब आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो आप कुछ इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं जिससे आप काफ़ी बार नुकसान उठा लेते हैं। आपका माइंड उस समय माइंडसेट जो है पूरी तरीके से खुशी में रहता है और आप सही गलत को पहचान नहीं पाते हैं। तो हर सिक्के के दो पहलू है, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से सोच करके आपको डिसीजन लेना है। तो जब आप ज़्यादा इमोशंस में हो, मान लीजिए आप बहुत खुश हैं, तब भी आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए किसी भी तरह का। और यदि मान लीजिए आप बुरी तरह किसी भी तरह के दुख में है, बहुत ही सैड है, आप खुश नहीं है, तब भी आपको सोच करके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है, आप किसी के साथ यदि एंग्री है, नाराज है, या फिर आपका किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, लगाव है, तो उस समय में भी आप कोई निर्णय मत लीजिएगा, किसी भी तरह का कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हो सकता है आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, लगाव में है, और उसी के साथ मिल करके आप कोई इस तरह का डिसीजन ले ले जो आप दोनों के लिए ही गलत साबित हो जाए। ये अक्सर एक रिलेशनशिप में जब डिसीजन होता है, इस तरह का बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, और उसके साथ आप जब कोई डिसीजन ले लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए काफ़ी टाइम तक क्रिएट करता है, और उन प्रॉब्लम्स में फंस करके, उन समस्याओं में फंस करके आप किसी तरह के कोई रास्ते को नहीं बना पाते हैं और आप अपनी सफलता से चूक जाते हैं।